धुंधुकारी को भी गौकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। इसलिए रक्त से भी बड़ा संबंध है श्रीमद् भागवत कथा का। जहां रक्त का संबंध साथ देना छोड़ देता है, वहां श्रीमद् भागवत की कथा साथ देती है। इसलिए देखो साहब कि वंश एक समय तक साथ देगा, पर बांस ने कह दिया कि मैं अंत तक साथ नहीं छोड़ूंगा। वंश का रिश्ता केवल शमशान भूमि तक है, पर बांस का रिश्ता हमारा आगे तक ले जाने के लिए। कोई कितना पैसे वाला हो, धनवान हो, जिसके पास बहुत व्यवस्था हो, पर किसी को नहीं देखा कि वह सोने पे सो करके गया हो, वह बांसों पे ही सो करके गया है। यही कारण रहा कि ब्रजवासियों ने कहा कि देखो गोविंद, हम वंश हमारा साथ दे नहीं दे इसका कोई ठिकाना नहीं, और बांस भी रिश्तेदार हो गए तो बांस का सहयोग मिलेगा। पर इसीलिए हमने हमारे शरीर के रहते हुए बंसी वाले से हमारा संबंध जोड़ लिया कि हमारा शेष जीवन उसके श्री चरणों में विसर्जित हो जाए। इसलिए कहीं कहीं हम बड़े समझदारी और सावधानी से काम करते चले कि बांस में बैठ करके उसने सुनी, सदगति प्राप्त करी। इसके बाद इसी श्रीमद् भागवत कथा को आगे गति मिली कि नारद जी ने एक दिन व्यास जी से सत्संग किया, क्योंकि व्यास जी को उन्होंने उदास देखा। तो व्यास जी से एक ही बात कही कि देखो व्यास जी, आपने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ वेद पुराण लिखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये हमेशा हमारा साथ दे इसकी जिम्मेदारी नहीं है। कथा समय पे होगी, मंदिर का दर्शन तीर्थ समय पे है, यज्ञ आदि अनुष्ठान समय समय पे हो सकता है, पर नाम जपना तो हमारे हाथ में है, 24 घंटा जप सकते हैं। तो देखो व्यास जी, आप कोई ऐसी सरलीकृत संरचना करो जो सबके हित में रहे, सब लोगों को साथ दे, 24 घंटा काम दे। तब जाकर के नारद जी के सहयोग से उन्होंने सौप्तिक पर्वत पे सम्यक प्रश्न नाम के स्थान में मां सरस्वती के तट पे बैठ करके नारद जी के सत्संग से प्रभावित होकर के उन्होंने 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया था, और अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि पूज्यवर, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं था, गरीब आदमी था, दासी का पुत्र था। मेरी माँ एक सेठ के घर सेवादारी करती थी, वहां संत महात्मा आया जाया करते थे। एक दिन मेरी माँ गऊ का दूध दूहने के लिए गई, पर एक काले सर्प पे पांव रखने से, उसके काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उनके चले जाने के बाद वे अकेला बचा। इन्हीं संतों के पास आया, इन्होंने मंत्र दिया, मूर्ति दी, प्रसादी का लालच दिया, और जो मंत्र दिया मुझे, उसी मंत्र की देन है कि एक दिन जपते जपते मेरा ब्रह्मा जी के घर मानस पुत्र के रूप में जन्म हुआ, और नारद के नाम से मैं विख्यात हो गया। ये भजन का प्रताप है। और व्यास जी ने भी ये भागवत लिखी।